Hello bachcho, how are you? Hopefully you are all okay. Now I am making you understand class 9 chapter number 17. It is finals course. That's why I am making you understand chapter 17. The bisector of angle B and angle C of triangle ABC intersect at the point I. Let us prove that angle BIC equal to 90 degree plus एंगल बी ए सी बाई 2। ये जो है एंगल बी और एंगल सी, ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल बी और सी को बिसेक्ट करना है। किस पॉइंट पे? आई पॉइंट पे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, बोला है ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट कोई भी ट्राइंगल, मैंने इसमें कोई मेजर नहीं दिया है, कोई आपका कोई सा भी आप कर सकते हो, वट एवर जो भी है, कोई भी एक हम ट्राइंगल करते हैं। ठीक है, इसमें बोला नहीं है, कोई मेजर नहीं दिया है, तो इसमें एक नाम देते हैं अपने, उसका नाम है ए बी एंड सी। ओके, इसमें बोला है एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अभी इसको इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट इन द सेंस इसको एकदम इसके और इसके बीच में आपको काटना है। ठीक है, और इसके मिडिल में एकदम काटना है। ठीक है, आप इसको क्रॉस कर भी सकते हो, मैं जस्ट मिडिल में दे रही हूँ। किससे काटना है? पॉइंट आई से। ठीक है, तो इसको अभी प्रूफ करके दिखाना है कि बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी बाई 2, ये दिया हुआ है, इसमें वही हम करना है हमें, है ना। नाउ प्रूफ। ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट कि कोई भी एक ट्राइंगल जब होता है तो उसका टोटल कितना डिग्री होता है, इंक्लूड करके होता है 180 डिग्री। चाहे वो देखिए 90 डिग्री करके भी करेंगे, यहाँ पर 90 होता है तो यहाँ 45 होगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे भी करिएगा सबका इंक्लूड क्या होगा, 180 डिग्री। ये तो आप लोगों को बच्चों सभी पता है, मैंने सभी क्लास में ये आपको समझाया है, तो आई थिंक यू नो दैट कि 180 डिग्री। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर इक्वल टू एंगल बी ए सी। ओके, एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी अभी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, सभी एक ही परिमाण का है ना, तो ये लिख सकते हैं अपने। मतलब ये तीनों इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। पूरा ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये आप यहाँ तक आप समझ गए। अभी इसको आधा करने के लिए हमको करना पड़ेगा एंगल बी ए सी बाई 2 प्लस एंगल ए बी सी बाई 2 प्लस एंगल ए सी बी बाई 2 इक्वल टू, इसका 180 का हम हाफ कर देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके। उसके बाद में अगेन वी गेट हाफ करने के बाद क्या मिलता है अपने को, देखिए एंगल एंगल आई बी। देखिए अभी हम लोग हाफ करेंगे, इसको हाफ करने के बाद में अपने को क्या मिलता है, देखिए एंगल आई बी सी है ना, प्लस आई सी बी, दोनों ही कर सकते हैं, है ना। ये कितना है, इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो चलिए लिखते हैं एंगल और एंगल आई बी सी
देख लीजिए, समझ लीजिए, आई बी सी और एंगल आई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, बीच से अगर करते हैं तो 90 डिग्री आएगा, तो प्लस एंगल आई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, माइनस एंगल बी ए सी बाई 2, ये दिया हुआ है ना एंगल बी ए सी, ये लिख सकते हैं इसका हाफ। देखिए समझिए ठीक से कि इसका हाफ, ये देखिए आई बी सी और आई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको यही तो हमको प्रूफ करना है ना, बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस दैट, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन हम करते हैं, ट्राइंगल आई बी सी, अगर इसको हम ट्राइंगल पकड़ते हैं तो देखिए, इसको अगर हम ट्राइंगल पकड़ते हैं तो आई बी सी एंड एंगल आई बी सी प्लस एंगल आई सी बी प्लस बी आई सी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, आई बी सी और बी आई सी, देखिए लिखा है मैंने आई बी सी प्लस आई सी बी प्लस बी आई सी, हम तीनों एंगल से इसको पकड़ लिए। ये तीनों का अगर हम पकड़ते हैं तो 180 डिग्री पकड़ लेते हैं, अगर सिर्फ ये एंगल हमको पकड़ना है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए तो इसके बाद में करते हैं, लेट्स 90 डिग्री माइनस आई सी बी, देखिए आई सी बी का वैल्यू क्या है, ये आई सी बी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी बाई 2 प्लस बी आई सी इक्वल टू 180। ठीक है, ओके, ये इसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये बी आई सी जो है इसको इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। ओके, नाउ एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस बी ए सी एंगल बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और एंगल यहाँ पर भी और आएगा, एंगल बी आई सी इक्वल टू, माइनस करने से कितना हुआ 90 डिग्री प्लस बी एंगल बी ए सी बाई 2, इट इज प्रूफ। ओके, देख लीजिए, मैं वापस से समझा दे रही हूँ। ये देखिए, एंगल ए बी सी प्रूफ करना है अपने को, ये पहले दे दिया है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए ये अभी हमको मान लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी 180 डिग्री, एंगल हमने निकाल लिया, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल बी ए सी बाई 2, एंगल इसको हाफ करना है अपने को, वी गेट फ्रॉम हाफ लिख सकते हैं, ये मैंने ऐड किया है आपको समझाने के लिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बी ए सी बाई 2 प्लस ए बी सी बाई 2 एंगल ए सी बी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी इसको हमको क्या करना है, एंगल अभी इसको लेके करना है अभी हमको हाफ। ठीक है, एंगल बी आई सी या सी आई बी, एंगल आई सी बी और एंगल बी आई सी, ये तीन को पकड़ के, ये अगर सिर्फ पकड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, अगर इसके पूरे लेके करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। तो अभी इसको हमने लिख दिया है इक्वल टू 90 डिग्री, जो प्रूफ करना है हमने लिख दिया है यहाँ पर। अभी आई बी सी प्लस दैट मीन दैट, नो, ये दोनों का मीन क्या हुआ, ये हुआ है, तो आई बी सी, ये आई बी सी और आई सी बी इक्वल टू कितना है, ये मान हम बैठा देंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये दोनों है, हमें दोनों मिल गया है, दोनों मान हम बैठा दिए 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी बाई 2। ठीक है,
BAC/2 हमने बैठा दिया है, सिर्फ इसका मान अभी बचा क्या ये, तो प्लस BIC, एंगल BIC इक्वल टू 180, ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। अभी क्या करते हैं, और ये एंगल BIC, ये अभी इसको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हमको यही तो निकालना है ना कि इक्वल टू क्या आता है, तो हम इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो क्या होता है कि देखिए BIC इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री जो है यहाँ लेके आ जाते हैं अपने, और ये वाला माइनस जो है, ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंगल BAC/2। ठीक है, कोई डाउट है अभी? और BIC इक्वल टू ये माइनस करते हैं तो कितना आया, 90 डिग्री आया। 90 डिग्री प्लस BAC/2, ये प्रूव हो गया, दैट इज ओके। कोई भी डाउट है बच्चों, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं। चलिए सेकंड नंबर पढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, लेट अस प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यदि लेंथ की एक लेंथ लेते हैं, लेंथ के 3 भाग में ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल तीनों समान होना चाहिए, तीनों बीच में, ट्राइंगल के बीच में बिसेक्ट होता है। चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो 2 नंबर में बोला है क्या, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लेते हैं आइसोसेलेस, ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अभी बोला है इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C। आप कुछ और भी दे सकते हो, जस्ट बिकॉज हम लोग का एक हैबिट है ABC देने, आप इसमें MNO भी दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ABC दे रही हूँ, ठीक है। अभी बोला है कि इक्वल ट्राइंगल इक्वल भाग में, अगर यहाँ से इसको बिसेक्ट करते, इसको बिसेक्ट करते और इसको बिसेक्ट करते हैं, तो मीडियम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ हम बिसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ बिसेक्ट करते हैं और ये यहाँ से यहाँ बिसेक्ट करते हैं। तो आप ये पॉइंट ये रखिएगा कि एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर ये तीनों कटना चाहिए। आप, मैं पेन से बता रही हूँ क्योंकि कैमरा में ठीक से अगर नहीं दिखता है तो आप पेंसिल और स्केल से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही पॉइंट में बिसेक्ट होना चाहिए। तो इसका नाम हम दे देते हैं B और E, ओके। इसका नाम देते हैं C और F, इसका नाम दे देते हैं A और D। कौन सा पॉइंट में कट रहा है, O बिंदु पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक से ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या बताया है, चलिए प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है तो प्रूफ करके दिखाते हैं। ट्राइंगल ABC AD, BE, एंड CF, medians of triangle are equal। देखिए A और D, B और A और C और F, ये तीनों ही एकदम बीच में काटा जाता है, 3 का ही मध्य बिंदु जो बोलते हैं एकदम इक्वल है, ठीक है। आप अगर पेंसिल स्केल से करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट में करते हैं कि ABC ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। एनी डाउट यहाँ पर? आप लोगों को इतना दूर तक समझ में आया होगा बच्चों। चलो अभी करते हैं प्रूफ दैट। यहाँ पर अपने देखिए, यहाँ पर अपने 2 त्रिभुज को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 2 त्रिभुज को, तो जैसे मतलब 2/3 कर सकते हैं। 2 यहाँ पर 3 है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, 3 है ना, तो हम लोग 2/3 करके पकड़ सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज पकड़ के चल रहे हैं, तो लिख सकते हैं 2/3 AD इक्वल टू 2/3 BE इक्वल टू 2/3 CF, ठीक है। यहाँ
यहाँ पर देखिए मिड बिंदु पर क्या है, ओ बिंदु पर काटा है ये, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ। इसको अपने कर सकते हैं 1/3 ए डी इक्वल टू 1/3 बी ई इक्वल टू 1/3 सी एफ। ठीक है, एंगल बी ओ एफ एंड सी ओ ई। ओके, ई ओ इक्वल टू ई ओ इक्वल टू एफ ओ। ठीक है, ये देखिए डी डी ओ ई ओ एफ ओ, ये तीनों ही इक्वल है, तो इसको इसीलिए इक्वल में लिख दिए हैं। ये प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू सी ओ, हमें यही प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू सी ओ। ठीक है, तो लिखते हैं बी ओ एफ इक्वल टू एंगल सी ओ एफ, ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, अपोजिट। ठीक है, सिमिलरली बी ओ एफ कॉन्ग्रुएंस, इसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ट्राइंगल सी ओ एफ, इसको हम ब्रैकेट में एस ए साइड एंगल साइड अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड अपने ये अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अभी बी एफ इक्वल टू ई सी इक्वल टू बोथ, यहाँ पर ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल आर अपोजिट। जो बच्चों आपको समझ में आता है, जितना समझ में आता है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में 2BF इक्वल टू 2EC और AB इक्वल टू AC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AC इक्वल टू BC प्रूफ, AB इक्वल टू AC इक्वल टू DC, therefore triangle ABC equilateral triangle। that is proof। ठीक है, मैं फिर से आपको इसको भी समझा दे रही हूँ। इसमें बोला है एक एंगल ए बी सी लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी लीजिए, उसमें आप बिसेक्ट करिए, इसमें आइसोसेलेस एकदम पॉइंट 0 में आना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ओ में आना चाहिए। तो हमने प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉमा ए डी बी ई और सी ई मिडिल माने बीच में है ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्विलेटरल। लेटरल लिखो, ये रहने देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अभी सब्जेक्ट में चलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अभी प्रूफ करना क्या है कि 2/3 AD 2/3 BC 2/3 CF तीनों ही इसको हाफ कर देते हैं, अपने 2/3 में कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको ये 1/3 AD 1/3 BE 1/3 AD 1/3 BE और 1/3 CE, ये हम लिख सकते हैं, जो हमने लिख दिया। ट्राइंगल BOF इक्वल टू COE इक्वल करना है, अपने को प्रूफ करना है। DO, ये देखिए DO और EO और FO प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है BO इक्वल टू CO, ये दोनों समान है, ये तीन के समान ये दोनों समान है। एंगल BOF इक्वल टू COF
दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। देखिए BOF और इक्वल टू COE अपोजिट है एकदम दोनों ही इसके, तो ये हमने लिख दिया है। सिमिलरली ट्राइंगल BOF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COF साइड एंगल साइड के अनुसार अपने कर सकते हैं, ठीक है। BF इक्वल टू EC इक्वल टू बोथ ट्राइंगल आर अपोजिट, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। 2BF इक्वल टू 2EC AB इक्वल टू AC सभी एक दूसरे के अपोजिट होके समान है। अकॉर्डिंग टू AC इक्वल टू BC प्रूव होता है कि दोनों एक दूसरे के समान है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू DC देयरफॉर ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के बच्चों मैं आपको मैंने आज 1-2 सिखाया है, के बाद वाला 3, 4, 5 जैसा भी होगा मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।